आत्मा को पाने का अर्थ है अपने अस्तित्व की गहराई में उतरना और अपनी सच्ची प्रकृति को समझना। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको अपने जीवन में स्वतंत्रता और आत्मविश्वास देता है। अपने अहंकार से लड़ें। अहंकार वह भावना है जो आपको अपने से अलग और श्रेष्ठ महसूस कराती है। यह आपको दूसरों से अलग करती है और आपको अपने आसपास की दुनिया को देखने से रोकती है। आत्मा को पाने के लिए आपको अपने अहंकार को त्यागना होगा और दूसरों के साथ जुड़ना होगा। अपनी आदतों को बदलें। हमारी आदतें हमें जड़ बनाती हैं और हमें नए अनुभवों से रोकती हैं। आत्मा को पाने के लिए आपको अपनी आदतों को बदलना होगा और नए अनुभवों के लिए खुद को खोलना होगा। अपनी दिनचर्या में बदलाव करें। हमारी दिनचर्या हमें एकरस बनाती है और हमें जीवन के आनंद से वंचित करती है। आत्मा को पाने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा और जीवन में नए रंग भरने होंगे। अपने मन को शांत करें। हमारा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। आत्मा को पाने के लिए आपको अपने मन को शांत करना होगा और ध्यान करना होगा। अपने अंदर की आवाज को सुने। हमारी आत्मा हमेशा हमसे बात करती है। आत्मा को पाने के लिए आपको अपने अंदर की आवाज को सुनना होगा और उसका पालन करना होगा। आत्म जागरूकता। सबसे पहले आपको अपने बारे में जागरूक होना होगा। आपको अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को समझना होगा। आत्म स्वीकृति। आपको खुद को स्वीकार करना होगा अपनी खामियों और कमजोरियों के साथ। आत्म अनुशासन। आपको अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा और अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना होगा। आत्मसमर्पण। आपको खुद को ईश्वर या ब्रह्मांड के सामने समर्पित करना होगा। आत्मा को पाना एक लंबी यात्रा है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके जीवन को बदल सकती है। आत्मा को पाने के लिए कोई एक निश्चित तरीका नहीं है। आत्मा को पाने की यात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। इस यात्रा में धैर्य और लगन की आवश्यकता होती है। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग हैं जो आत्मा को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप उनसे प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा को पाने की यात्रा शुरू करें और अपने जीवन को बदलें। बहते जाओ के भ्रम को तोड़ें। आचार्य बताते हैं कि गो विथ द फ्लो या बहते जाओ जैसी अवधारणाएं भ्रामक हो सकती हैं। अक्सर हम बेहोशी में परिस्थितियों के बहाव में बहते रहते हैं। असली सवाल यह है कि हम किस बहाव के साथ बह रहे हैं। आपको विद्रोह करना सिखाया जाता है। इसका मतलब हर पल विद्रोही होना नहीं, बल्कि यह याद रखना है कि आपके पास चयन करने की स्वतंत्रता है। रोज दायां पैर चप्पल में डालते हैं तो कभी कभी बायां डालकर देखें। ये छोटे छोटे विद्रोह आपको जगाते हैं कि आप एक सजग इंसान हैं, न कि परिस्थितियों का दास। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। मन की एकाग्रता, जिसे हिंदी में मन का समर्पण भी कहा जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण आत्मविकासी तत्व है। यह अवस्था एक व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे व्यक्ति अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित होता है और जीवन को पूरी तरह से अनुभव करता है। मन की एकाग्रता का मतलब है मन को एक ही ध्यान में समर्पित करना, जिससे व्यक्ति अपने कार्यों में समर्थन और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। यह एक ऊंची मानक है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्यों और मुख्यता की दिशा में संगीतित करने में मदद करता है। एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए ध्यान एक कुशल तकनीक है। मेधा शक्ति और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने का सामर्थ्य विकसित किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में भी स्थितिकरण बनाए रख सकता है। ध्यान के माध्यम से मन को एक एकाग्रता में लाने से व्यक्ति जीवन के हर पहलुओं में एकाग्र हो जाता है और सही निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। ओशो ने भी मन की एकाग्रता के महत्व को प्रमोट किया और ध्यान की महत्वपूर्णता पर चर्चा की। उनका कहना था कि एक समर्पित मन विचारों को एकत्र करने में सक्षम होता है और इससे व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं निर्मित कर सकता है। उनकी शिक्षाओं में मन की एकाग्रता को बढ़ावा देने वाले अनेक ध्यान और मेडिटेशन की तकनीकों का वर्णन है। मन की एकाग्रता का अभ्यास करना व्यक्ति को स्वयं को जानने और स्वयं को सहारा देने का एक अद्वितीय तरीका है। यह उसे उसके आत्मविकास की दिशा में मदद करता है
और उसे उच्चतम स्तर पर पहुंचने में समर्थ बनाता है। एक एकाग्रता भरा मन व्यक्ति को जीवन के चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है और उसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने में सहायक होता है। ये व्यक्ति को उसके मार्ग पर एक दृढ़ स्थान प्रदान करता है, जो उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। एक एकाग्रता से भरा हुआ मन व्यक्ति को उसके जीवन की महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है, जिससे उसे अपने जीवन को सांत्वना और संतुलन में रखने का क्षमता होता है। समाप्ति स्थिति मन की एकाग्रता व्यक्ति को उसके जीवन को सकारात्मक और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद करने में सहारा प्रदान करती है और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्थ बनाती है। एक सकारात्मक मानसिक स्थिति में रहकर व्यक्ति जीवन की उच्चतम स्तर पर आनंद और संतोष का अनुभव करता है। ओशो के अनुसार एकाग्रता से युक्त मन विचारों को साफ करता है और व्यक्ति को उसके आत्मसमर्पण के साथ अपने संगीतित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।